देश में कोरोना संक्रमण ने छुआ नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में देश भर में 1,26,000 से ज्यादा मरीज। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 11 लाख से पार। 24 घंटे में 685 मरीजों की मौत। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा। अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा है टीका। भारत में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। अब तक 1,66,000 से ज्यादा मौत। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर न्यूजीलैंड का बड़ा कदम। भारत से आने वालों की एंट्री पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक। कोरोना मसले पर आज पीएम की बैठक में नहीं आएंगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्य के मुख्य सचिव होंगे शामिल। आज शाम राज्यों के सीएम के साथ पीएम की चर्चा। 17 मार्च को भी हुई थी बातचीत। कोरोना के भयानक संक्रमण के बावजूद महाराष्ट्र में नहीं सुधर रहे हैं हालात। मुंबई की दादर मंडी में उमड़ी भीड़। जिले की गाजीपुर मंडी में भी दिखी भारी भीड़। राजधानी में भी तेज है संक्रमण की रफ्तार। वडोदरा में गाड़ी में निकाली गई कोरोना मृतक की अंतिम यात्रा। लंबे इंतजार के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। आज सुबह दिल्ली के एम्स में लगवाया टीका। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने लोगों से की टीका लगवाने की अपील। ट्वीट कर कहा टीकाकरण जरूरी। सिस्टर पी निवेदा और निशा शर्मा ने पीएम को लगाया टीका। पीएम के पहले दौर के वैक्सीनेशन में शामिल थी सिस्टर पी निवेदा। 1 मार्च को पीएम ने लगवाया था वैक्सीन का पहला डोज। दिल्ली के एम्स में दी गई थी स्वदेशी कोवैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर ब्लड क्लॉटिंग का विवाद फिर भड़का। डब्ल्यूएचओ का बयान क्लॉटिंग का अंदेशा नहीं लेकिन पुख्ता सबूत है। दिल्ली में 8 कोरोना मृतकों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार। सरकारी अस्पताल में हुई थी मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में 59,907 नए केस। 322 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 10,428 नए मरीज। 23 की गई जान। कोरोना और लॉकडाउन के खतरे के बीच महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। पुणे में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। नांदेड़ में सामने आई हैरतअंगेज घटना। वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोप में 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 4,043 नए केस। 13 की मौत। मध्य प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में सबसे ज्यादा प्रभावित। 1 महीने में 10 गुना बढ़ी संक्रमण की दर। हर रविवार को सभी जिलों में रहेगा लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में लगा 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते मध्य प्रदेश में बड़ी सतर्कता। जबलपुर में छत्तीसगढ़ से आने वाली बसें बंद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। 24 घंटे में 3,302 नए मरीज। 27 की मौत। लखनऊ में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू। सीएम का निर्देश। 500 से ज्यादा केस पर लगा सकते हैं कर्फ्यू। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के बाद प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान। जरूरी सेवाओं को छूट। लखनऊ में 24 घंटे में 1,333 केस से उड़ी प्रशासन की नींद। दिल्ली स्थित नोएडा में 24 घंटे में 125 नए मरीज। अब तक 93 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना का बढ़ रहा डर। 24 घंटे में 6,023 केस। 40 मरीजों की मौत। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से प्रशासन की तैयारियां तेज। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किए गए 4 गेस्ट हाउस। गुजरात में भी कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा मरीज। 22 की मौत। सूरत में कोरोना के खतरे के बीच सरकारी अस्पताल में वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार। लोगों का आरोप ब्लैक में बिक रहा है कोरोना टीका। भुज में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन दिखी सख्ती। गुजरात के 20 जिलों में लागू की गई पाबंदी। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू। अमृतसर में दिखी नियमों को लेकर लापरवाही। बंगाल में चौथे दौर के लिए शाम को थम जाएगा प्रचार का शोर। 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। मुसलमानों के एकजुट होने की ममता दीदी की अपील पड़ी महंगी। चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। चौथे दौर के लिए बंगाल में प्रचार का जोर लगाएंगे जेपी नड्डा। आज करेंगे 3 रोड शो। चौथे दौर के लिए ममता बनर्जी हुगली और हावड़ा में झोंकेंगी ताकत। अभिषेक बनर्जी अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में मांगेंगे वोट। आसनसोल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर
नरोत्तम मिश्रा का ममता पर तंज, कहा मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर मार का डर तो ममता को व्हील चेयर पर हार का डर। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। ममता ने सीआरपीएफ के घेराव के लिए लोगों को उकसाया था। ममता बनर्जी के लिए एसपी सांसद जया बच्चन का प्रचार अभियान आज भी रहेगा जारी। हावड़ा में करेंगे 3 रोड शो। कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पर हमले से भड़की बीजेपी। कोलकाता में कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का उत्पात। बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद गाड़ियों में लगाई आग। आसनसोल में 7 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी में किया शामिल। पंजाब से यूपी लाए गए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कल बांदा जेल में हुआ था टेस्ट। आज मऊ सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मुख्तार की पेशी। विधानसभा सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में है यूपी सरकार। सामने आया पंजाब पुलिस की कस्टडी में मुख्तार का वीडियो। बिना व्हीलचेयर घूमता नजर आया अंसारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अशफा अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को करेगी सुनवाई। जेल में सुरक्षा की बात। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा पंजाब से यूपी के सफर में नहीं दी दवा और खाना। दुमका ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव ने फिर लगाई जमानत की अर्जी। 9 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अभी तक पूरी तरह सुधार नहीं। 1 महीने और होगा एम्स में इलाज। कल हरिद्वार में वीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की बैठक। राम मंदिर निर्माण, लव जिहाद जैसे कई विषयों पर होगी चर्चा। यूपी बीजेपी ने 10 जिलों में जारी की पंचायत चुनाव की लिस्ट। अब तक 36 जिलों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। स्थानीय चुनाव में मुलायम सिंह के कुनबे में बीजेपी की सेंधमारी। मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भतीजी संध्या यादव ने बीजेपी से भरा पर्चा। एंटिलिया केस में सचिन वाजे की कस्टडी 9 अप्रैल तक बढ़ी। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को दी पूछताछ की इजाजत। सचिन वाजे का चौंकाने वाला खुलासा। बहाली के लिए देशमुख पर लगाया 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। एनआईए को लिखित बयान में किया वाजे ने खुलासा। कहा 2 करोड़ के लिए देशमुख ने शरद पवार का दिया था हवाला। वाजे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब पर भी लगाए उगाही कराने के आरोप। अनिल परब का आरोपों से इनकार। एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दर्ज किया बयान। करीब 4 घंटे तक एजेंसी के दफ्तर में रहे परमवीर। पीएम मोदी ने की परीक्षा पर चर्चा। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से की बात। परीक्षा के डर को लेकर पीएम मोदी ने छात्रों को दी सलाह। कहा परीक्षा नहीं है आखिरी पड़ाव। सेना प्रमुख जनरल नरवणे 5 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर रवाना। रक्षा मामलों पर हो सकते हैं द्विपक्षीय समझौते। आज आर्मी ऑर्डिनेंस कोर दिवस। सेना प्रमुख नरवणे ने दी जवानों को बधाई। सेना के जवानों से सीडीएस बिपिन रावत का संवाद। भविष्य की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में भड़की आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर। लखनऊ में कई गाड़ियों से टकराया बेकाबू ट्रक। केबिन में फंसे ड्राइवर को गैस कटर की मदद से निकाला गया बाहर। मथुरा में शिक्षक भर्ती के फर्जी रैकेट का खुलासा। आरोपियों की 74 लाख की संपत्ति जब्त। अलीपुरद्वार में ट्रेन ड्राइवर की सतर्कता से बची हाथी की जान। ट्रेन के सामने आ गया था हाथी। हरिद्वार कुंभ के दौरान हुआ अनोखा वाकया। 2016 के अर्धकुंभ में बिछड़ी महिला परिवार से मिली। दिल्ली में रशियन दंपत्ति के साथ धोखाधड़ी। अफसर बनकर आए बदमाश पैसे लेकर फरार। नोएडा में दहेज की मांग से परेशान नवविवाहिता ने की खुदकुशी की कोशिश। 6 महीने पहले हुई थी शादी। गुरुग्राम में सरेराह झपटमारी की वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से छीना जेवरात से भरा बैग। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा। एक शख्स की पीट कर हत्या। सुपौल में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों के भारी हंगामे की वजह से रोकनी पड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में सदर बाजार की 3 दुकानों में भीषण आग। करोड़ों का माल जलकर खाक। थाने में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग। कोई हताहत नहीं। एटा में चलती गाड़ी में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित निकले। राजस्थान के टोंक में महिला की हत्या। परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। कानपुर में सरेआम शराब पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कई दुकानों पर पड़े छापे। बिहार के आरा में बंदूक की नोक पर कारोबारी से 70,000 रुपए और जेवरात की लूट। फायरिंग करते बदमाश हुए फरार। यूपी के पीलीभीत में खेत में लगी आग। कई एकड़ गेहूं की फसल स्वाहा। चंदौली में पुलिस से बचने की कोशिश में 3 गो तस्करों ने
पुल से नदी में लगाई छलांग, तीनों की मौत। शामली में बीजेपी नेता पर फायरिंग, एसओजी टीम पर लगाया हमले का आरोप। अहमदाबाद में टेरर फंडिंग के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, दुबई से पैसे जुटाने के आरोप। बिहार के हाजीपुर में बीच बाजार भड़की आग, झुलसकर मां और बेटे की दर्दनाक मौत। 4 घंटे बाद काबू में आई हाजीपुर की आग, 6 लोग घायल। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में छूटने लगा पसीना, हैदराबाद में पारा 40 के पार। गर्मियों की शुरुआत में ही इंसेफ्लाइटिस ने दी दस्तक, मुजफ्फरपुर में सामने आए मामले। जमशेदपुर में 40 डिग्री तापमान पर ही मचा पानी के लिए हाहाकार, कई हैंडपंप पड़े सूखे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।